ज्यादा खुशी से एकदम पगला गया है। वो क्या बोल रही है कुछ उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। और एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है गाइस, ये मनीषा भाभी इतना क्यों खुलखुला रही है? क्या हो गया है? क्या मिल गया है उनको? बीवी हो तो मनीषा भाभी के जैसी हो, पति के सारी गलतियों को एकदम छू मंतर छू कर देती हैं, एक ही बार में माफ कर देती हैं। सारे 2 साल के जितने जख्म थे सब स्वाहा कर देती हैं। अभी हमारी मनीषा भाभी के हाथों में शादी वाला लॉलीपॉप थमा दिया गया है गाइस। ये लॉलीपॉप लेके मनीषा भाभी बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। कभी हंस रही हैं, कभी शर्मा रही हैं और कभी तो जगत दीदी पे अपना गुस्सा भी निकाल रही हैं। कह रही हैं मेरा पति मेरा है, अब अलग नहीं कर सकती है तुम। अरे अब हम इस पागल चट्टी को कैसे समझाएं कि वो छोड़ दी है तुम्हारे पति को, तभी तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया है। वो अलग हो चुकी है तभी तुम्हारे पास आया है। तुम 2 सालों से कुछ नहीं कर पाई। जगत दीदी जब चाही तब तुम्हारे पति को अपनी तरफ खींच ली और जब चाही तब तुम्हारे पति को छोड़ दिया। अब तुम लोग झुनझुना बजाती रहो, अब खूब लाइव करती रहो, खूब किसी के कपड़े उतारती रहो। जी हाँ गाइस, मनीषा भाभी एकदम सातिर मिजाज की हो गई हैं। हम बहुत बहम में थे गाइस कि मनीषा भाभी हमारी बहुत मासूम है, एकदम सुशील, मासूम से एकदम भरी हुई, मासूमियत से एकदम भरी हुई। लेकिन गाइस हम उनका वीडियो देख के एकदम दंग रह गए। चीर के रख दूंगी, एकदम चीर के रख देंगे, एकदम 2 बित्ते एकदम फाड़ देंगे, एकदम बीच से फाड़ देंगे, एकदम 2 अद्धा कर देंगे। तब हमको लगा कि अरे बाप, ये मनीषा भाभी का ये रूप भी है। तब हमको लगा गाइस कि ये मनीषा भाभी का ये रूप भी है। चलो अच्छा हुआ गाइस, लड़ना चाहिए, हम मनीषा भाभी के साथ हैं। अपने पति के लिए लड़ना ही चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। लेकिन ये क्या मनीषा भाभी, आप दूसरे के कपड़े उतार रही हो और अपने पति को सोफे पे लिटाई हुई हो। ये क्या मनीषा भाभी? लेकिन ये क्या भाभी जी, आप जगत दीदी के कपड़े उतार रही हो लेकिन हमारे लप्पू टूचिन भैया को शादी का जोड़ा में एकदम देखने के लिए बेताब हो गई हो। गाइस आजकल के जमाने में अगर बॉयफ्रेंड भी धोखा दे किसी लड़की के साथ दिख जाए तो गर्लफ्रेंड भी उसको 1 महीने तक नचा के मारती है। और ये मनीषा भाभी कितनी दिलदार है गाइस, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। हमको तो लगता है जरूरत से ज्यादा ही भोली है गाइस, क्योंकि ये अपने पति को एकदम माफ कर दिया कि जा तुझे माफ किया, जी ले अपनी जिंदगी, अब कर शादी की तैयारी एकदम बढ़िया से, बढ़िया वाला लहंगा खरीद और अपने लिए बढ़िया से वो क्या बोलते हैं गाइस, शेरवानी। हाँ जूता मत भूलिएगा भैया जी, सब सेटिंग लगा के एकदम खरीदिएगा, एकदम शादी में एकदम दिखना है, एकदम टिप टॉप एकदम दिखाना है भोपाल वालों को कि क्या लगते हैं हमारे एकदम भैया भाभी की जोड़ी एकदम बेमिसाल है। गाइस भाभी जी बोल रही है दोबारा मेरे पति के ऊपर मत आना। अरे मेरी पगल चट्टी भाभी, तुमको कैसे समझाएं, इस बुढ़ापे में जगत दीदी ऊपर आएगी, हमारे लप्पू टूचिन भैया पिचक नहीं जाएंगे। भाभी जी लप्पू टूचिन भैया ऊपर आते हैं, ये जगत दीदी तो नीचे ही रहती है, शरीर बहुत भारी हो गया है उनका, देखती नहीं हो कि कैसे गाल नीचे एकदम लटक गया है, एक गाल के ऊपर एक गाल फ्री में उनको मिल गया है, फिर भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो, मेरे पति के ऊपर आती है। गाइस हमारी भाभी आजकल लाइव में कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है और कभी कभी एकदम गुस्सा हो जाती है, एकदम विकराल रूप ले लेती है। हमारी भाभी जी गुस्से में पूछ रही हैं, तू बोलती थी तुम्हारे पति में कुछ है ही नहीं, फिर इतने दिन से क्यों फंसा के रखा था? गाइस भाभी जी के इस बात से हम भी एग्री करते हैं। 2 साल यूज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि लप्पू टूचिन भैया में ऐसा कुछ रह गया होगा। और गाइस भाभी जी कल की लाइव में बार-बार कपड़े ही उतारने की बात कर रही थी। ये दे दूं? ये सबूत दे दूं? ये वाला सबूत, बोलो नंगी हो जाओगी एकदम, कपड़ा सब
तुम्हारा उतर जाएगा। ये कैसे बात करती हो भाभी? हम लोग को पता है भाभी जी आपको बात करना नहीं आता, लेकिन ऐसा भी क्या प्रेशर है आपके ऊपर लप्पू टुचिन भैया का, जो लाइव में आपको बैठा देते हैं कुछ भी बोलने के लिए। और थोड़ा इशारों पे भी ध्यान दिया कीजिए भाभी जी। सामने से लप्पू टुचिन भैया कुछ इशारा कर रहे हैं, अब फिर इशारा नहीं समझोगी तो बाद में डटा जाओगी, फिर फोन लगाओगी माइके कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। बताओ, इशारा को एकदम परफेक्ट समझना है और उसी तरीके से बोलना है। ये सारी चीजें ध्यान में रखा करो भाभी जी। अब तो जगत दीदी की इज्जत बढ़िया से उतर गई है। अब उसके पास है कहाँ कपड़ा जो तुम लाइव आके बार बार उसके कपड़े उतार रही हो। अपने पति पे भी थोड़ा फोकस कर लो भाभी जी कि कितनी बार तुम्हारे पति ने कपड़े उतारे हैं उसके सामने। थोड़ा पूछो, तहकीकात करो। खाली ऐसे ही दूसरे के कपड़े उतारने में तुम बिजी रहती हो, इसीलिए तुम्हारा पति इधर उधर भटक जाता है। पहले तुम अपने पति को ठीक करो। एक कहावत है भाभी जी, कौवा कान लेके गया तो कौवा नहीं देखते, कान को देखते हैं। इस कहावत को फॉलो किया करो। गाइस, भाभी जी कुछ लेन देन की भी बातें कर रही हैं। हमारे पति से तो रिंग मांग रही थी, हमारे पति के रिंग मांग रही थी। अरे भाभी जी, क्या रिंग के पीछे तुम पड़ी हो? क्या हार मोती कंठा के पीछे पड़ी हुई हो तुम? तुम्हारे पति का जवानी 2 साल चूसी है वो, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हारे पति का वो 2 साल तक जवानी चूसती रही, उसको कैसे वापस दिलवाए हम? बताओ। तुम्हारे लिए इंसाफ की लड़ाई में हम आगे खड़े थे और तुम एकदम पीछे छुप गई जाकर लप्पू टुचिन भैया के पीछे। बड़ी बड़ी बातें करती थी, हम केस करेंगे, मायके वालों को बुलाए हैं, एकदम गर्दा वाला केस करेंगे, दोनों को एकदम जेल भिजवाएंगे। अब क्या हुआ? झंडा तो एकदम नीचे गिर गया गाइस, एकदम नीचे नल्ली में गिर गया, लेटा गया है एकदम झंडा भाभी जी का। और ये सारे ब्लॉगर जो कल तक कह रहे थे हम है मनीषा तेरे साथ, हम है मनीषा तेरे साथ, आज सब अपना कुर्ता पैजामा सिलवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि भैया जी और भाभी जी की शादी हो रही है दोबारा। आप लोग खुद सोच सकते हैं गाइस कितने नीच गलीज लोग हैं ये सब। गाइस, भाभी जी आजकल अश्लील बातें भी करने लग गई हैं। बोल रही है ये औरत भैया भैया बोल के भैया का पूरा ले लेती है। हे भगवान! भाभी जी, आपका पति मुझे खुद आधा अधूरा लगता है, फिर वो पूरा कैसे ले लेगी बेचारी? इस बात से हम अग्री नहीं करते हैं। मेरे पति का तो बहुत अच्छे से ले लिया है ना मोनिका दीदी? अब ये मोनिका दीदी बीच में कहाँ से आ गई भाभी जी? अब ये मोनिका दीदी से क्यों पूछ रही हो भाभी जी? ये मोनिका दीदी थोड़ी गए थे अहमदाबाद होटल में, ये मोनिका भाभी थोड़ी गए थे भोपाल होटल में। 2 साल से जो आपके पति जी इधर उधर होटल खेल रहे थे, ये मोनिका जी देखने थोड़ी गई थी कि मोटा लिया कि छोटा लिया कि पूरा लिया कि आधा लिया कि बड़ा लिया कि क्या लिया। हमारी भाभी जी शो ऑफ भी करना सीख गई हैं। भैया जी के साथ रह रह के सारा परपंच भाभी जी बिल्कुल अच्छे से एकदम सीख गई हैं, बिल्कुल ट्रेंड हो गई है गाइस। भाभी जी शो ऑफ कर रही है। ये देखिए पासपोर्ट, हमारा पति आ चुका है इंडिया। अरे पागल चट्टी, तुम्हारा पति विदेश गया कब था जो इंडिया आ जाएगा? अरे भाभी जी अब शांत भी हो जाओ, अंत भला तो सब भला। तुम्हारा पति प्रेमिका को छोड़ के तुम्हारे पास आया है, तुम्हें इस बात की खुशी ही नहीं है, तुम लड़ने में ही बिजी हो। हमको तो जगत दीदी से लड़ना है, क्यों इतना दिन से फंसा के रखा था? तो इतना दिन से क्यों नहीं बुला ले रही थी अपने पति को? इतने दिन से क्यों नहीं लड़ रही थी? आज जो इतना चाव कर रही हो, इतने दिन से कहाँ सोई हुई थी? गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। भाभी जी लाइव में जगत दीदी को बोल रही है कि तुम्हारे अपने भाई से भी तुम्हारा कुच्चू मुच्चू पुच्चू होगा। अब तो मुझे ये भी लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं भाभी जी से। भाभी जी सामने ही है आपके लप्पू टुचिन भैया, जरा एक बार, सिर्फ एक बार उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे असली वाली बहन के साथ भी तुम्हारा लुप्पू चुप्पू लुक्कू मुच्चू है? तब आपको
को पता चल जाएगा कि ज्यादा बोलने का नतीजा क्या होता है। पढ़ने लगेगा एकदम पड़ाक पड़ाक गाल पे, फिर माइक के फोन लगा के बोलोगी कि हमको तो यहाँ दुख हो रहा है, हमको तो यहाँ तकलीफ हो रहा है। सारे सवाल जगत दीदी से क्यों? गाइस ये सारे सवाल जगत दीदी से कर रही है। अरे कुछ सवाल अपने पति से भी कर लो पगल चट्टी। गुस्सा मत किया करो भाभी जी, गुस्सा तुम्हारे मुंह पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे काली पड़ गई हो, होठ भी काला हो गया है, मुंह भी काला हो गया, आँख के नीचे भी काला हो गया। कितना भैया जी समझाते हैं क्योर स्किन लगाया करो, टाइम टू टाइम फेस वॉश लगाया करो और थोड़ा मेकअप वेकअप करके आया करो, एकदम सुंदर सा चेहरा बना के आया करो। वही सुंदर वाला चेहरा अच्छा लगता है हम लोगों को। ऐसे एकदम विकराल रूप धारण करके आती हो तो अच्छा नहीं लगता है हमको। तुम दोनों के पति पत्नी के पचड़े में 8-10 दिन से सारे लोग परेशान हैं। रात भर लाइव, रात भर लाइव, 2-2 बजे तक वीडियो, 2-2 बजे तक लाइव, सबका नींद हराम करके रखा हुआ था। और अब देखिए कैसे एकदम बगल में बैठ के बोल रही है कि हमारी तो शादी होने वाली है, हम तो शॉपिंग करने वाले हैं। हमको तो लगा था गाइस कि अब भाभी बदला लेंगी, एकदम बदला, दोनों को जेल भिजवाएंगी, पति को भी और वो जो है वो चंडालिन उसको भी। लेकिन भाभी जी तो अपने घर में मंडप का जुगाड़ कर रही है, मंडप, शादी करने की तैयारी कर रही है। यहाँ सारे व्यूअर्स पलके बिछा के बैठे हुए थे कि अब भाभी जी अपना स्टैंड लेंगी, कुछ और थोड़ा देखने के लिए मिलेगा, एकदम गर्दा वाला सीन। लेकिन भाभी जी तो यहाँ दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गई एकदम। और दीजिए व्यूज इन लोगों को, मंसूबों पे पानी फिर गया ना गाइज। और ये देखिए आपके व्यूज से कितने अमीर हो गए हैं ये लोग। और आप लोगों के व्यूज देखने का नतीजा देख लीजिए, दिल्ली से अंबाला भी ये लोग फ्लाइट से जा रहे हैं सह परिवार। ये सब छुपे रुस्तम है गाइज, उतना ही बताते हैं जितना आपको बताना चाहिए, उतना ही दिखाते हैं जितना आपको दिखाना चाहिए। और हाँ गाइज ये फेक वाला वीडियो देख के यकीन मत कर लीजिएगा, ये लपुटुचिन कहीं बाहर नहीं गया हुआ था, यही था। आप लोग कहिएगा तो हम अगले वीडियो में ये भी प्रूव कर देंगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप सब कहते हैं दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग शेयर किया कीजिए ना, थोड़ा शेयर कीजिए, सब लोग मिलके लाइक कीजिए, सब लोग मिलके सब्सक्राइब कीजिए, तब ना अच्छे वीडियो बनाऊंगी, आप सबके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊंगी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस अब शादी हो रही है, गाइस अब शादी हो रही है धूमधाम से, अच्छे से एकदम बढ़िया वाला, तो बहुत सारे मेहमान भी आएंगे गाइस। तो हम सभी मेहमानों से यही विनती करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि जितने भी लोग शादी में आए अपने अपने जोड़ीदार को साथ लेके आए, कोई भी अकेला नहीं आएगा, खासकर कोई लेडी बिल्कुल अकेली नहीं आएगी। ये लपुटुचिन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको अपना निशाना बना ले। मेरी बात को जो कोई भी हल्के में लेगा, 1 साल बाद उसको पता चलेगा, जब उसकी इज्जत की छीछा लेकर होगी ना तब पता चलेगा। इसलिए जितने भी लोग शादी में आए सावधानी से आए, अपने अपने कपल के साथ आए, एकदम जोड़े में आए, कोई सिंगल नहीं आएगा गाइस, कोई सिंगल नहीं आएगा। अब हम लोगों को ये ठरकी लपुटुचिन भैया पे कोई भरोसा नहीं है। ये भैया बहन बहन बोल के भी किसी को पटा लेते हैं, दीदी दीदी बोल के भी उसको जान जान बुला लेते हैं। इसलिए सब लोग सावधान रहिए, सावधानी ही बचाव है गाइस। सोना सजन मेरा आया जी आया, मेरा सोना सजन मेरा आया जी आया, मेरा सोना रे मेरा सोना, मेरा सोना सजन हो मेरा सोना।